ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। मैं टीना और आज का रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन। इस रीडिंग में मैं देखूंगी इस समय आप लोगों के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन हैं, दो ओरेकल कार्ड है। यह है पाइल नंबर 1 और यह है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 इनडिसीशन, और उसके साथ है ये आया है एज इशू। ये है पॉइंट नंबर 2 प्रोक्रेस्टिनेट और पेंट ऑफ एंगर। क्या हालत है इस इंसान का, देखो। तो चलो इन दोनों में से ना एक डेक आप लोग अपने लिए चूज़ कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगा दूंगी। चलिए रीडिंग शुरू करती हूँ। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 1, आप में से जो लोग ना ये इंडिसीशन कार्ड को चूज़ किए हो और ये एज इश्यूज़ कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलिए देखती हूँ इस समय आप लोगों के पर्सन का एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके जीवन में। तो ये दो कार्ड से मुझे लग रहा है ना आप लोगों के पर्सन इस समय सही निर्णय नहीं ले पा रहा आप दोनों का रिलेशनशिप को लेकर। हो सकता है एज इशू इसका कारण है। आप दोनों में से ना किसी एक का एज थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वो स्टक सिचुएशन में है, सही निर्णय नहीं ले कर पा रहा, बस सोच ही रहा है। चलो टैरो कार्ड से देखती हूँ। आप लोगों का पहला टैरो कार्ड है 3 ऑफ कप्स, उसके बाद है 5 ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ वांड्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, यहाँ है एस ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ वांड्स, सन कार्ड के नीचे आया डेविल, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ है 2 ऑफ सोर्ड, ये भी स्टक, निर्णय नहीं ले रहा। ये कार्ड की तरह क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके। तो इस समय आप लोगों के पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ ना आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं इस समय। उनके लाइफ में वो अपने दोस्तों के साथ या थर्ड पार्टी के साथ कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, पार्टी कर रहा है, उनका सेलिब्रेशन पार्टी चल रहा है। हो सकता है को करियर में किसी प्रोजेक्ट को उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किए हो, जिस वजह से ये पार्टी हो रहा है। और ये भी हो सकता है कोई न्यू बिज़नेस की वजह से, ये बिज़नेस में सक्सेस की वजह से ये पार्टी हो रहा है, या कोई न्यू बिज़नेस की शुरुआत कर रहा है, कोई न्यू जॉब ऑफ़र की शुरुआत कर रहा है, इस वजह से ना पार्टी हो रही है यहाँ। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये उनका ना वर्क के साथ रिलेटेड है। ये इंसान अपने दो फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ना बहुत अच्छा समय बिता रहा है ये इंसान। पर इसके मन में ना खुशी नहीं है। यहाँ देखो 3 ऑफ पेंटाकल्स और 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ पेंटाकल्स, इन दोनों 3 के बीच ना 5 ऑफ वांड्स है। जैसे इन लोगों के साथ इस इंसान का ना, आप लोगों के पर्सन का झगड़ा भी बहुत होता है, बहुत कंपिटिटिव एनर्जी है, जैसे बहुत झगड़ा विवाद होता है, और एंगर है, बहुत बहुत स्ट्रेस है इन लोगों की वजह से ना। इस आप लोगों के पर्सन के मन में बहुत स्ट्रेस भी है, बहुत एंग्जाइटी भी है, और बहुत झगड़ा विवाद चलता है इन लोगों के बीच। और इस वजह से इंसान बहुत टायर्ड है। और ये भी हो सकता है आप दोनों में भी शायद थर्ड पार्टी को लेकर झगड़ा हुआ है। तो जो भी है
ये फ्रेंड, ये थर्ड पार्टी, और ये यहाँ भी ये 3 ऑफ पेंटिकल्स में थर्ड पार्टी देख रही हूँ। इन थर्ड पार्टी के वजह से ना आप लोगों के पर्सन के मन में बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो बहुत एग्जॉस्टेड फील करता है, बहुत अंदर से एग्जॉस्टेड फील करता है, और बहुत टायर्ड है जैसे। पर ये इंसान दिखाता नहीं। इस इंसान के मन में जो इतना स्ट्रेस एंग्जाइटी है ना, ये दिखाता नहीं, ये शो नहीं करता। ये दिखाता है सन, बहुत पॉजिटिव रिलेशन है ये थर्ड पार्टी के साथ, इसका बहुत पॉजिटिव रिलेशन है, बहुत खुशी है, हारमोनियस रिलेशनशिप है, बहुत खुशी है, बहुत प्यार है। पर यहाँ नीचे डेविल कार्ड है, तो इनके मन में खुशी नहीं है, मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी है, स्टकनेस है। मैं कहाँ फंस गई हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। जैसे एक ऐसा ना, इस इंसान की मन की हालत है। और ये जो थर्ड पार्टी है, ये इसका वर्क के साथ रिलेटेड है। ये लोग आपके पर्सन का वर्क के साथ रिलेटेड है। हो सकता है कोई बिजनेस इनके साथ ये कर रहा है, या एक ही ऑफिस में जॉब करता है, कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड है यहाँ। और थर्ड पार्टी के साथ जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन में इमोशन नहीं है, इमोशन के अलावा सब कुछ है। आई थिंक करियर में बेनिफिट के वजह से हो सकता है ना, ये इंसान इस थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में है। पर इस इंसान के मन में बहुत, इस थर्ड पार्टी की वजह से ना बहुत दुख है, स्टकनेस है, स्ट्रेस में है। ये दिखाता नहीं, शो नहीं करता कि इसके अंदर क्या चल रहा है, पर इस इंसान दिल से ये खुश नहीं है। वो जो होता है ना इमोशनली सेटिस्फाइड रिलेशनशिप, ये नहीं है। वो शो ऑफ यहाँ बहुत चल रहा है। ये दिखाता है तो बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप, पर अंदर से नहीं है। ओके, तो आप लोगों के पर्सन इस समय करियर उनका बहुत अच्छा चल रहा है, करियर में अच्छा पोजीशन पे है, एक लीडरशिप पोजीशन पे बैठा है, जहाँ बहुत लोगों को गाइडेंस देता है, बहुत लोगों के साथ मिलकर काम करता है, सब लोग उनकी तरफ देखता है। बहुत बुद्धिमान इंसान, बहुत क्रिएटिव इंसान, बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। और ये इंसान भी देख रहा है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स को। आई नो, जैसे ये सोच रहा है क्या मिल क्या रहा है मुझे इन सब से, ये थर्ड पार्टी से। और वो उसका नज़र आपके ऊपर भी है। आप क्वीन ऑफ कप्स हो, बहुत सपोर्टिव इंसान, बहुत सपोर्टिव, केयरिंग, नर्चरिंग इंसान, क्वीन ऑफ कप्स। उसके साथ साथ ना आप लोगों के अंदर साइकिक नेचर है बहुत। जैसे आप लोग इस इंसान की आप लोग इस इंसान को ना सही रास्ता दिखा सकते हो। आप लोग इसके अंदर के जो डर है, फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस है ना, आप लोग उसे दूर कर सकते हो। आप लोग इसे बहुत प्यार से समझा भी सकते हो। ये इंसान लाइफ में हैप्पी रिलेशनशिप चाहता है, हैप्पी मैरिड लाइफ चाहता है, और ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहता है जहाँ इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी रहे, उसके साथ साथ फाइनेंशियल एरिया पे भी ना कोई प्रॉब्लम ना आए। ये अपने बच्चों, फैमिली के लिए, अपने वाइफ और अपने स्पाउस, अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए ना कोई चाहता है सब खुश रहे, उन्हें अच्छे से रखना चाहता है। पर ये स्टक एनर्जी में है, देखो ये आपको लेकर ना स्टक एनर्जी पे है, ये निर्णय नहीं ले पा रहा है। मैं ये प्रपोज करना तो चाहता है,
पर ये निर्णय नहीं ले पा रहा, मैं प्रपोज करूँ या ना करूँ। हो सकता है आप दोनों में एज इशू है, क्योंकि ये थोड़ा इमेच्योर एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, बहुत मैच्योर एनर्जी। तो इस वजह से ना इसके मन में थोड़ा स्टक सिचुएशन पे है, अपनी इमोशन को ना ये दिखा नहीं रहा और प्रॉपर निर्णय नहीं ले पा रहा, मैं क्या करूं। ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत झगड़ा विवाद चल रहा है, बहुत झगड़ा हो रहा है। हम्म, चलो देख रही हूँ और कुछ कार्ड। ओके, पहला कार्ड है हर्मिट, उसके बाद है फोर ऑफ वांड्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोगों के पर्सन के एनर्जी पे बैलेंस आ रहा है, इमोशनली और मेंटली मैं कहूँगी ना बैलेंस एनर्जी पे आ रहा है। और मुझे लग रहा है या ये इंसान ना आप लोगों को प्रपोज करने के बारे में सोचेगा। तो सबसे पहले इंसान ना कारण जानने की कोशिश कर रहा है, मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए अपने लाइफ में, कैसा ज़िंदगी मुझे चाहिए, कैसा पार्टनरशिप मुझे चाहिए लाइफ में, जैसे ये सोच रहा है। और अकेला समय टाइम स्पेंड कर रहा है, अपने लाइफ में जो लेसन इसने सीखा है ना, अपने लाइफ की एक्सपीरियंस से ही ये जानने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर की विजडम के साथ जुड़ रहा है, अपने आप के साथ कुछ अकेला समय बिता रहा है ये इंसान। और ये जानने की कोशिश कर रहा है मुझे कैसा रिलेशनशिप चाहिए। और इस इंसान की एनर्जी पे बैलेंस आ रहा है। किंग ऑफ कप्स बहुत ही मैच्योर एनर्जी, मैच्योरिटी के साथ अपने सिचुएशन को देख रहा है, मैच्योरिटी के साथ अपने आसपास की दुनिया को ना देख रहा है, बहुत बैलेंस वे में निर्णय लेता है। मेंटली और इमोशनली बोलो बहुत बैलेंस वे में ना किंग ऑफ कप्स निर्णय लेता है, बहुत लॉजिकल भी सोचता है। तो आप लोगों के पर्सन ना सिचुएशन का अ, जैसा निरीक्षण कर रहा है ये इंसान, और उसके बाद ना मुझे लग रहा है आप लोगों को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा है। आप लोग ना पॉइंट नंबर वन, इस इंसान के मन के अंदर छुपा हुआ जो डर है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे दूर कर सकते हो। इस इंसान के लाइफ में ना क्लैरिटी ला सकते हो आप लोग, इसे सही रास्ता दिखा सकते हो, रोशनी के साथ जुड़ सकते हो। और इस इंसान को ना नेगेटिव इसके लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं ना, उस नेगेटिव लोगों से अम, दूर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी के साथ कोई इमोशनल रिलेशनशिप तो है नहीं, सिर्फ बिजनेस, करियर, इमोशन के अलावा सब कुछ है। चलो, हाँ क्या बोल रही थी, किंग ऑफ कप्स इस इंसान की आई थिंक कंटेम्पलेशन करने के बाद, अकेले में चिंतन करने के बाद, सोचने के बाद ना इस इंसान की एनर्जी पे ना मैच्योरिटी आ रहा है। और ये इंसान मेंटली इमोशनली बैलेंस एनर्जी पे भी आ रहा है, और मुझे लग रही है ये आप लोगों को ना प्रपोज करेगा, क्योंकि इसके हाथ में कप्स है, पर ये कप्स बहुत ही विजडम से भरा हुआ, मैं यही कहूँगी बहुत ही बैलेंस वे में, बहुत निर्णय के बाद ही ना, बहुत निरीक्षण के बाद ही ये इस इंसान ना डिसीजन ले पाएगा। हम्म, तो पॉइंट नंबर वन यही है आप लोगों के पर्सन के इस समय के करंट एनर्जी।
अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है और आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब लोग बहुत बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो पाइल नंबर 2, आप में से जो लोग ये प्रोक्रेस्टिनेट और उसके साथ साथ पेंट ऑफ एंगर कार्ड को चूज़ किए हो, ये है आप लोगों का रीडिंग। तो चलिए देखती हूँ आप लोगों के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। इस 2 कार्ड से मुझे लग रहा है ना, आप लोगों के पर्सन के पास इस समय क्लैरिटी नहीं है। उनके मन के हालत ना अच्छा नहीं है। आई थिंक पास्ट में बहुत बुरा बैड रिलेशनशिप को इस इंसान ने ना एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से जो उसकी इस इंसान के मन में ना बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग नहीं हुआ इस इंसान का। ये अभी भी ना उस ट्रॉमा को, पास्ट की उस नेगेटिव एक्सपीरियंस को ना अपने अंदर दबा के बैठे हैं, और जो इसके मन में ना बहुत गुस्सा पैदा कर रहा है। मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है, बहुत एग्जॉस्टेड। क्लियरिटी नहीं है, पीस नहीं है मन में, और अपने अंदर आई थिंक इनजस्टिस हुआ है इस इंसान के साथ, मुझे लग रहा है। और जिस वजह से ना इसने ना इसके अंदर बहुत बिटरनेस से भर गया, बहुत बिटरनेस है सबके लिए अभी। गुस्सा, एंजाइटी, स्ट्रेस, बिटरनेस, इसके मन में ना इन सभी ये सब है अभी। और इस इंसान का हालत देखो, आई थिंक ये इंसान ना आप लोगों को बहुत वेट करवा रहा है। ये स्नो कुछ नहीं कह रहा है, बट बस वेट करवा रहा है। इसका कारण अगर ये हो रहा है ना, आप लोगों को कुछ नहीं कह रहा, वेट कर रहा है, आप लोगों के साथ झगड़ा कर रहा है ये इंसान, तो इसके साथ झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि बहुत पेनफुल एनर्जी है इस इंसान का, बहुत पेनफुल एनर्जी है। अपना हालत कैसे बना के रखा है देखो। अपने लाइफ से ही जैसे गुस्सा। पर जो भी हो, किसी इंसान को बहुत देर तक वेट भी नहीं करवाना चाहिए। इस इंसान को ना थोड़ा समय दीजिए आप लोग। इसे समय चाहिए, तभी इसे क्लियरिटी मिलेगा। और जब तक इसे क्लियरिटी नहीं मिलेगा ना, आई थिंक इसे हीलिंग की ज़रूरत है। जब तक इस इंसान का हीलिंग नहीं होगा ना, तब तक मुश्किल है इस इंसान के लिए आगे बढ़ना। आप लोगों के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल है। इस इंसान को ना थोड़ा समय दीजिए आप लोग। ओके, चलो तो आप लोगों का टैरो कार्ड देखती हूँ अभी। तो आप लोगों का पहला टैरो कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड। बहुत पेन है इस इंसान के मन में, बहुत पेन है। जस्टिस, 5 ऑफ वांड्स, डेथ, 6 ऑफ वांड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ सोर्ड। ये इंसान क्लियरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, नीचे है हाई प्रिस्टेस, द सन, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो चलो करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी है इस आप दोनों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, मैं देख रही हूँ। बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है या हुई है। बट आप लोग ना न्यू बिगिनिंग के लिए, आप लोग न्यू बिगिनिंग चाहते हो रिलेशनशिप में। यहाँ जो फीमेल व्यूअर्स है ना, आप लोग चाहते हो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना। आप लोगों को ना लड़ाई झगड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं। यहाँ देखो, क्वीन ऑफ वांड्स दिख रहा है सन की तरफ, और क्वीन ऑफ वांड्स अपने आप लोग बहुत इंट्यूटिव इंसान हो। यहाँ मेरी जो फीमेल्स व्यूअर्स है आप लोग, और आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और आप लोग लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। एक हारमोनियस, हैप्पी, बैलेंस और हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हो। आई थिंक
आप दोनों में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, थर्ड पार्टी को लेकर। और ये इंसान, आई थिंक, मुझे लग रहा है आप दोनों में बात नहीं हो रहा अभी, या हो सकता है इस इंसान की प्रोक्रेस्टिनेट नेचर की वजह से या इसका गुस्सा की वजह से ना आप दोनों में ये प्रॉब्लम हो रहा। क्योंकि इस इंसान के मन में बहुत पेन छुपा हुआ है। इस इंसान का पास्ट का जो रिलेशनशिप था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, वहाँ धोखा हुआ है इसके साथ, बैकस्टेबिंग, बिट्रेल, सब कुछ इसने एक्सपीरियंस किया है। और उसका जो गुस्सा है ना, उसके दिल में देखो सब छुपा हुआ है, बहुत पेन में है ये इंसान। इसीलिए इस इंसान का प्रोक्रेस्टिनेट का ये कारण है ना, इस इंसान के पास क्लियरिटी नहीं है। तो ये ना इस दुख को ना, दुख में ही स्टक है ये इंसान, आगे नहीं बढ़ पा रहा रिलेशनशिप को आगे बढ़ने की ना, इसके पास क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाओ, या अपने मन में ना बहुत डर है इस इंसान का। इसीलिए ये स्टक होके, उस पेन में ही स्टक होके ना ये क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ये चाह रहा है इसके मन में जो भी क्लैरिटी है, सॉरी, जो भी कन्फ्यूशन है वो कन्फ्यूशन दूर हो, इस इंसान को क्लैरिटी मिले। उसके साथ साथ ये इंसान आप लोगों के साथ बहुत लड़ाई किए हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा आप दोनों में हुए हैं, और इस वजह से ना आप लोग भी बहुत दुखी में हो और ये इंसान भी बहुत दुखी है। दोनों ही बहुत अकेलापन से गुजर रहे हो, दोनों के मन में ही बहुत दुख है, एक दूसरे के साथ झगड़े की वजह से दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ रहना। तो ये इंसान जस्टिस करना चाहता है, ये इंसान चाहता है आप भी उसके साथ जस्टिस करो, इनजस्टिस मत करो, और ये आप लोगों के साथ भी जस्टिस करना चाहता है। ये इंसान चाह रहा है कि जो भी पेन उसने आपको दिया है, या आप दोनों के झगड़े की वजह से आप दोनों ने जो भी पेन को एक्सपीरियंस किए हो ना, उस पेन को आप लोग रिलीज़ करो, आप लोग लाइफ में आगे बढ़ो, उस झगड़े को ख़त्म करो। और आप दोनों भी यही चाह रहे हो, आप दोनों भी देखो, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ देख नहीं रहे हो, आप लोग झगड़े की तरफ देख नहीं रहे हो, आप लोग न्यू बिगिनिंग चाहते हो। और ये इंसान चाहता है ये झगड़ा जो हो रहा था ना आप दोनों के बीच, बहुत ही जस्टिस के साथ बैलेंस वे में इस झगड़े को ख़त्म करे। आप लोगों के साथ ये न्याय करना चाहता है, और ये इंसान चाहता है आप लोग भी इसके साथ न्याय करो। दोनों ही जस्टिस चाहते हो, आप लोग भी जस्टिस चाहते हो और आप लोगों के पर्सन भी जस्टिस चाहता है। तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में ना एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप दोनों ही इस झगड़े को, स्ट्रेस, एंग्जाइटी को ना आप लोग ख़त्म कर रहे हो, या जो थर्ड पार्टी के वजह से झगड़ा हो रहा था यहाँ, उसे आप लोग ना ख़त्म कर रहे हो। आप दोनों ने ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिए हो, आप लोगों का पर्सन ये निर्णय लिया है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, इस इंसान की सोच में एक बदलाव आ रहा है। पास्ट का जो पेन, तकलीफ़ था ना इस इंसान के मन में, या उस उन सभी तकलीफ़ को, पेन को ये ना लेट गो कर रहा है, या अपने जो पुराने ख्यालात, सोच, इन सभी को लेट गो कर रहा है, और ये झगड़ा से ना अपने आप को दूर ले जा रहा है। ये एक न्यू बिगिनिंग क्रिएट करना चाहता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। और इस न्यू बिगिनिंग की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में देखो हैप्पीनेस, फिर से हैप्पीनेस आ रहा है। सन कार्ड क्या है? हीलिंग आ रहा है, रिलेशनशिप में हीलिंग आ रहा है, बहुत सारी खुशी आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है। दोनों एक साथ एक न्यू रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। सन कार्ड मैरिज को दर्शाता है, उसके साथ साथ आगे भी रिलेशनशिप जितने आगे बढ़ेंगे ना, मैरिज, प्रेगनेंसी, फैमिली लाइफ स्टार्ट करने के बारे में आप दोनों, आई थिंक ये इंसान सोच रहा है।
न्यू बिगिनिंग तो 100% ये इंसान ना आप लोगों के लिए सोच रहा है, और आप लोग भी न्यू बिगिनिंग चाहते हो, क्योंकि आप लोग देखो सन की तरफ ही देख रहे हो। और ये न्यू बिगिनिंग ना आप लोगों की रिलेशनशिप में ना बैलेंस लेकर आ रहा है, स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है। यहाँ देखो 2 ऑफ कप्स, आप दोनों सोलमेट हो। आप लोगों के रिलेशनशिप में जो ऑन एंड ऑफ चल रहा था, जो अप्स एंड डाउन्स चल रहा था ना, वो अप्स एंड डाउन्स का ख़त्म हो रहा है। बैलेंस आ रहा है रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी आ रहा है रिलेशनशिप में, एक दूसरे को ना सपोर्ट कर रहे हो। मन में इमोशनल कंटेनमेंट आ रहा है, इमोशनल फुलफिलमेंट आ रहा है। यहाँ देखो आप दोनों ही इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हो। अपने दिल का जो फीलिंग्स है ना, एक दूसरे के साथ बता रहे हो आप दोनों। एक हारमोनियस रिलेशनशिप का ना क्रिएट कर रहे हो। जो भी अप्स डाउन्स, जो भी उतार चढ़ाव था ना, वो सब कुछ ख़त्म कर रहे हो आप दोनों। आप दोनों ही एक बैलेंस हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो। ढेर सारा खुशी आ रहा है रिलेशनशिप में। आप लोगों का पर्सन ना रिलेशनशिप में ढेर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, और फिर से रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग क्रिएट कर रहा है। यहाँ वो इंसान एक हैप्पी और हारमोनियस रिलेशनशिप चाहता है, सोलमेट रिलेशनशिप चाहता है। सन और 2 ऑफ कप्स है, मैरिज का बहुत चांस है यहाँ। शादी करना चाहता है। तो पाइल नंबर 2, यही है आप लोगों का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।